कहाँ पे हो अनुभव? क्या? ओके ओके, ठीक है, रखिए। चलिए, ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। एक दिया हुआ है कर्व आपको, कर्व y इक्वल टू गिवन है क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, टू फाइंड स्लोप of tangent at the point whose x coordinate is 3, whose x coordinate is 3, that is x equals to 3 पे निकालना है। तो सिंपल हो गया ये। तो स्लोप आपका क्या जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वस टू 3 पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 9 3 27 माइनस 3, तो 24। थर्ड का आंसर 24 आ गया, राइट आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ। मैं मैं क्वेश्चन देखता हूँ फिफ्थ। कल भी करवाया था क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, लिखते हैं पहले कर्व, गिवन कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द पॉइंट at which the tangent are, पहला दूसरा, parallel to x axis, parallel to x axis and perpendicular parallel to y axis। ठीक है, तो पार्ट 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन कर्व क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस अपॉन 16 इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले, ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन 9 ट्वाइस ऑफ वाई अपॉन 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, 2 8 या 16। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस का माइनस 2x अपॉन 9, इसको डिवाइड कर देंगे। चलो अभी लिख लेते हैं फ़िलहाल y अपॉन 8, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16 माइनस 16x अपॉन 9y, ये हो गया। इफ अब है ना, ये आपका क्या है, इस कर्व में टेंजेंट हो गया। तो ये पॉइंट निकालना है जहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया। शर्त ये है कि ये टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल है। इफ गिवन टेंजेंट पैरेलल टू गिवन टेंजेंट
parallel to x-axis, then dy by dx में स्लोप विल बी 0। तो यहाँ -16/9y इज इक्वल टू 0, तो -16x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 आ जाएगा। और पुटिंग put x equals to 0 in curve, तो 0/9 plus y square upon 16 equals to 1, तो y square equals to 16, तो y equals to ±4। तो when इस तरह से पॉइंट क्या देंगे, 0 पे 4 और 0 पे -4। These are the point where the tangent drawn and which is parallel to x-axis. Is that clear? Similarly, second point, if given tangent okay, given अभी देखा is parallel to y-axis, then स्लोप क्या हो जाएगा, y-axis में स्लोप क्या होता है, यदि कोई टेंजेंट कैसा है एक्सिस के पैरेलल है तो इनके स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और y एक्सिस के क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस के लिए क्या होता है, क्यों भाई, कोई टेंजेंट यदि मान लीजिए y एक्सिस पैरेलल है, तो मतलब y एक्सिस के पैरेलल होने पर स्लोप क्या होगा, वैसे तो ये परपेंडिकुलर ही है, इसका स्लोप 0 है तो इसका स्लोप 1 10 90 10 0 0 10 90 इन्फानाइट हो जाएगा। एक मैं जरा इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर था थर्ड, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर था फिफ्थ का पहला आंसर कितना आ गया, ओके ठीक है। चलिए, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, मे बी इन्फानाइट होता है। देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा। तो इस केस में ये था -16x/9y इक्वल टू इन्फानाइट हो जाएगा, और इसका क्रॉस कर दीजिए तो -16x इज इक्वल टू अपॉन इन्फानाइट इज इक्वल टू 9y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो 9y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब पुट y की वैल्यू को कहाँ पर, पुट y इक्वल टू 0 इन कर्व, तो x² 9 + 0/16 इक्वल टू 1, तो x² 9 इक्वल टू 1। ये जानते हो ना कैसे हुआ ये, इसका यदि मान लीजिए एक्सिस का स्लोप 0 है तो y एक्सिस क्या जो होएगा 1/0, दैट इज इन्फानाइट, तो x इक्वल टू +-3 हो जाएगा। देयरफॉर द पॉइंट्स विल बी, x का मान लीजिए हमने 3 लिया तो y का 0, और x का -3 लिया तो y का 0। सो दीज आर द पॉइंट्स where the tangent is drawn and which is parallel to y axis। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस कर्व। कर्व दिया है आपको x³ - 11x + 5, एंड टू फाइंड, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। टू फाइंड the point on this curve where tangent is parallel to line y equals to x - 11।
हो गया। तो इसका हम कर्व का टेंजेंट निकाल लेंगे और इसका टेंजेंट निकाल लेंगे, चूँकि पैरेलल है तो इनके स्लोप इक्वल कर देंगे। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equals to x cube minus 11x plus 5 is dy by dx equals to 3x square minus 11 and slope of given line y equals to x minus 11 by compare y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। इसे कंपेयर करेंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वस टू कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1। सिंस टेंजेंट एंड द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, since tangent to the curve and given line are parallel, then their slope will be equal, will be same। इस तरह से इसका स्लोप हो गया 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर देते हैं, है ना। ये टेंजेंट का स्लोप है, ये गिवन लाइन का स्लोप है, ये इक्वल कर देंगे। इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू प्लस डिवाइड बाई 3 4 आ गया ये x इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब x की वैल्यू को हम कहाँ कर देंगे, कर्व में पुट कर देंगे तो y मिल जाएगा, या लाइन में भी पुट कर देंगे तो भी y मिल जाएगा। यस यस यस, थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आएगा। ओके, अब इस 2 की वैल्यू को हम पुट x इक्वल टू 2 इन लाइन में या कर्व में कहीं पुट कर दो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये था आपका x माइनस 11 यानी कि 2 माइनस 11 यानी कि y इक्वल टू माइनस 9 10 11 9। तो इस तरह से जब 2 लेते हैं तो माइनस 9 और माइनस 2 लेते हैं तो माइनस 9। दीज आर द पॉइंट ऑन दिस कर्व where the tangent is drawn and parallel to the given line। देखता हूँ उसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेता हूँ। ये आ गया भाई, करेक्ट आ गया ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये इस तरह से हमने ये क्या निकालना सीख लिया कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालना सीखा, या उसका पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, अलग अलग कंडीशन पर यदि टेंजेंट किसी के पैरेलल है, किसी के परपेंडिकुलर है, या किसी लाइन के या किसी एक्सिस के, तो उस कंडीशन पर उस टेंजेंट के उस कर्व पे पॉइंट हमको निकालना सीख लिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द नॉर्मल, जो कि मैंने कल बताया था आपको, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का हमें इक्वेशन फाइंड करना होता है किसी भी पॉइंट पर। तो हमने बताया था कि सिंस टेंजेंट इज अ लाइन एंड वी नो एंड विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो वी नो इक्वेशन ऑफ line which passes through a point x1 y1 and whose slope is m। ये हमने लास्ट ईयर सीखा था, y माइनस y1 इसको m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमने लास्ट ईयर सीखा हुआ था। इसी को मॉडिफाई करके क्या आ गया, y minus y1 is equals to dy by dx into x minus x1। This is the equation of tangent, equation of tangent
एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्लोप को हम क्या करेंगे नेगेटिव ऑफ रेशियो को ले लेंगे x माइनस एक्स वन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें पॉइंट पता होना चाहिए और उसका स्लोप पता होना चाहिए, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट दिस। आपको कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इक्वल्स टू 2, ये कर्व है। एंड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1, 1, ये आपको 1 पॉइंट मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया। अब हमें इसका स्लोप निकालना है। ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड slope of tangent to the curve at 1, 1। तो स्लोप के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो x 2/3 प्लस y 2/3 इक्वल्स टू 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर साइड, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? इस कर्व के इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट होगा, तो पॉइंट तो मिल गया, पासिंग पॉइंट तो मिल गया हमको x1 y1। ओके, अब हमें स्लोप चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स निकलेगा, स्लोप हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। तो डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो इसको मैं अभी यहाँ कर देता हूँ, पेज पलटाने से अच्छा है। ये 2/3 एक्स रेज टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1/3। ये 2/3 y रेज टू -1/3 इक्वल टू 0, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स। सो फाइनली वी गेट 2/3 कट जाएगा, तो y रेज टू -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x रेज टू -1/3। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इसको मैं नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x रेज टू 1/3 एंड y रेज टू 1/3, हैंस तो डी वाई बाई डी एक्स एट 1, 1, ये स्लोप आ जाएगा आपका, ठीक है। तो y अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 1/3 एट 1, 1, सो ये जाएगा 1 आपका हो जाएगा। सो फाइनली स्लोप क्या आ गया आपका, 1 आ गया। चलिए अब निकाल लेते हैं पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व at 1, 1 and whose slope is 1, है ना, will be y minus y1 equals to m into x minus x1। तो y minus 1 equals to 1 into x minus 1। तो ये हो गया, तो ये तो कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू वाई, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल
स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा टू द कर्व, क्या होता है -1/dy/dx, तो उसको हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू -1/1, दैट इज -1. So equation of normal at 1 1 whose slope is -1 will be y minus y1 equals to m into x minus x1. So y minus 1 equals to minus x plus 1, तो हो जाएगा x plus y equals to 2. चेक कर लेते इसका आंसर. तो भाई देखो ये आपका एक तो करेक्ट आ गया, एक क्वेश्चन नॉर्मल आ गया, और हमारा भाई उल्टा आ रहा है यार. एक गड़बड़ हो गई यार, सॉरी. यहाँ देखो भाई, यहाँ एक्चुअली में ना यहाँ माइनस साइन था डियर, सुनो, ये माइनस साइन लिखना हम भूल गए, क्षमा माइनस था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस का आ गया, ठीक है ना. यहाँ हम यहाँ माइनस कर देंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा. और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये जाएगा +1. तो यहाँ 1 पुट करेंगे प्लस का, तो y minus 1 equals to x minus 1, तो -1 से कट गया, x equals to y. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ दैट कर्व. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा फाइंड द क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये. गिवन कर्व दिया है आपको y इक्वल्स टू x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है ना. लीजिए, ठीक है, देखा भी, ये कर्व दिया हुआ है और बोला गया है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व which is perpendicular to the line 5y minus 15x equals to 13. यहाँ पर एक खास बात समझिए आप लोग, एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व के किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, और वो टेंजेंट क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर. तो समझने वाली बात ये है कि पॉइंट कैसे निकालोगे आप. किसी को पास कोई आइडिया, बोलो भाई. आपको एक इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है और उस कर्व के किसी पॉइंट पर हमें ऐसा टेंजेंट का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है. तो पहले तो हमें वो पॉइंट निकालना पड़ेगा. तो तरीका सुन लीजिए, रेडी, तरीका सुन लीजिए. पहले हम क्या करेंगे, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस कर्व का, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कर्व का, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे, dy/dx फाइंड कर लेंगे, और स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे. ठीक है, इसको दिया हमने m1 कह दिया, इसको m2 कह दिया, और सिंस बोथ आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 से इक्वेट करके यहाँ पर x की या y की वैल्यू मिल जाएगी आपको. x की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी. इस वैल्यू को हम कर्व में पुट कर देंगे तो उसके रिस्पेक्टेड में y की वैल्यू मिल जाएगी. तो इस तरह से ये क्या मिल जाएगा, आपका एक पॉइंट मिल जाएगा, और इसी पॉइंट को हम इस स्लोप में डाल देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्लोप फाइंड हो जाएगी. देन द इक्वेशन ऑफ स्लोप
हुज पॉइंट इज दिस विच पासिंग थ्रू दिस एंड हुज स्लोप इज दिस, ऐसे निकालना पड़ेगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व dy by dx is equals to x 2x minus 2, number 1, and slope of given line 5y minus 15x equals to 13. तो 5y is equals to 15x plus 13. तो y equals to 5 3 plus 13 by 5. तो m equals to 3 by compare with y equals to mx plus c. ये नंबर 2 हो गया। अब सेंस हेलो ठीक है वही मैंने कहा कि आवाज़ नहीं आ रही किसी की। सो सेंस टेंजेंट अब जब तक नेट हमारा 600 MB था, और जब तक चलेगी तब तक, सिंस टेंजेंट एंड गिवन लाइन is perpendicular to each other, therefore their slopes m1 into m2 equals to minus 1. So what is m1? That is किधर गया 2x minus 2 equals to m2 into m2 कितना आ गया 3 equals to minus 1. तो फाइनली इसका 2 कॉमन ले लेते हैं पहले। तो x minus 1 into 3 equals to minus 1. तो x minus 1 equals to minus 1 upon 6. तो x equals to कितना हो जाएगा minus 1 plus 1. तो x equals to बन जाएगा 6 बन जाएगा 6 5/6। ये x की वैल्यू आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई 5/6। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम चाहे कर्व में और चाहे लाइन में पुट करके y निकाल लेंगे। देख लो बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कितने लेंदी आएंगे। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ कर लेता हूँ। पुट y इक्वल्स टू 5/6 इन इक्वेशन या इन लाइन तो यहाँ पर 5 इंटू वाई माइनस 15x इक्वल्स टू 13, तो ये हो जाएगा 5/6। तो 5 5 25, दैट इज माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 25/6। तो माइनस 15x इज इक्वल्स टू 78 माइनस 25 डिवाइड बाई 6। सो x इक्वल्स टू 6 इंटू 15 माइनस का है और 5 3 8 3 2 गया तो 53। ओके, ये तो बहुत तगड़ा आ गया। 53 अपॉन माइनस 90, 53 अपॉन माइनस 90 आया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? x की वैल्यू आई है भाई? नहीं, x की वैल्यू कैसी आ गई? हमने y में पुट किया, ये हमारा x आया। अरे राम सेट, x आया यार, x में पुट करना है। दूसरे पेज में कर लेते हैं। 5y माइनस 15 इंटू 5/6 इक्वल्स टू 13। तो 3 2 जा 3 5 जा, तो 5y माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13।
तो 5y इज इक्वल्स टू 13 माइनस का प्लस 25/2। एक बारी और चेक कर लेता हूँ भाई। ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन की जगह कर्व ने उसमें निकाल लेते हैं, कर्व में पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू, हालांकि उसमें भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्व था अपना कितना, x² माइनस 2x प्लस 7। वैसे याद रखिएगा, हमेशा हमें कर्व में ही रखना है। जब भी हम कभी कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, स्लोप्स को पैरेलल या परपेंडिकुलर कंडीशन में लगाते हैं, तो जब x की वैल्यू निकलती है तो उसको जब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा कर्व में ही पुट करना चाहिए। हमेशा के लिए याद करिए, मैं हमेशा उसी में रखूँगा। ये था आपका 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7/1। एलसीएम आएगा 36, 1 जा 25 माइनस 3 12 जा, 3 12 जा 12 5 जा 60 प्लस 136 जा इंटू 7, सर्चिंग बैलेंस की 2 के 4 7 21 25 250। तो इसमें 5 2 7 5 2 7 277 माइनस 60 का लेते हैं अपॉन 36, तो 791, नहीं ये 6 है तो 1 आ जाएगा। हाँ, ये y की वैल्यू होगी। तो इस तरह से आपका 5/6 आ रहा है अपॉन 36। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट इज ड्रॉन, फ्रॉम विच टेंजेंट इज ड्रॉन, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से हमको स्लोप निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे स्लोप की वैल्यू, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस